हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे द टॉपर्स स्टडी जीपीएस क्लासेस में। और आज का हमारा टॉपिक होगा कूलाम का नियम, यानी कि कूलाम लॉ के बारे में जानेंगे। क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो बात करें कूलाम का नियम क्या होता है, तो ये लगता है दो पॉइंट चार्ज के बीच, यानी कि यहाँ पे Q1 एंड Q2 क्या है, पॉइंट चार्ज होंगे हमारे पास। और दोनों की डिस्टेंस हमने मानी r। क्या मानी डिस्टेंस r, यानी कि हमने दो पॉइंट चार्ज माने Q1 एंड Q2, दोनों की डिस्टेंस क्या है r। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो Q1 एंड Q2 में क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए होगा। ठीक है, और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा, इनके बीच लगने वाला जो फोर्स होगा उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम बात करें अगर जो हमारे पास इसके बीच लगने वाला जो फोर्स F है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 एंड Q2 के मल्टीप्लाई के, यानी कि समानुपाती होता है Q1 एंड Q2 के। ठीक है, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर क्या है हमारे पास, पहला है। ठीक है, इसको मानते हैं कि हमारे पास पहला समीकरण है। सेकंड बात करें, जो एफ होता है यानी कि जो फोर्स होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनकी जो बीच की दूरी, यानी कि जो डिस्टेंस है Q1 एंड Q2 की, आर, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती आप कह सकते हैं। इसको मानते हैं समीकरण नंबर क्या है, सेकंड है। ठीक है, अब दोनों को अगर हम समीकरण नंबर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड से बात करें, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे Q1 इंटू Q2 और अपॉन में आ जाएगा R स्क्वायर, और यहाँ पे होगा समानुपाती, यानी कि प्रोपोर्शनल का क्या होगा, चिन्ह होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि F इक्वल टू, यहाँ से हम कह सकते हैं इक्वल टू हो जाएगा, जब भी प्रोपोर्शनल हटता है तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, तो वो आएगा K Q1 एंड Q2 बाई R स्क्वायर। तो हमारे पास ये होगा, हमारे पास मेन फॉर्मूला आ गया है हमारे पास, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारे पास जो K आया है, K की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। तो K का मान जो है वो हो सकता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, या हम कह सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। बात करें जो हमारे पास K है, K का मात्रक क्या होता है, बात करें K का मात्रक की, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका मात्रक होता है। बात करें इसका, हम बात करें वेक्टर फॉर्म की, वेक्टर फॉर्म में जो हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पे F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर क्या होता है। तो बात करें वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, तो होता है, तो यहाँ पे बात करेंगे होगा F इक्वल टू K का हम चाहे तो मान रख सकते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इंटू में हो जाएगा Q1 Q2 वाई R स्क्वायर, और इंटू में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा R कैप, और जो F होगा वो किसको बताएगा, रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर फॉर्म को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी कि निर्वात की गतिशीलता क्या होती है। तो बात करेंगे दोस्तों, हमने एक फॉर्मूला देखा था कि K इक्वल टू क्या होता है, हमने बात की थी K बराबर होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक इसका मान होता है K का, और इसका मात्रक क्या देखा था हमने, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर हम इन दोनों में देखें ध्यान से, तो अगर हम इन दोनों मान को बराबर कर दें तो क्या होगा, क्योंकि ये आपस में क्या है, बराबर ही तो है, आपस में तीनों के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और अगर हम यहाँ से इसका मान निकालेंगे, और यदि हम यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान निकालें तो क्या आएगा, तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान आ जाएगा ई नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8.85 मल्टीप्लाई में 10 टू दी पावर माइनस का 12, और इसका जो मात्रक है वो उल्टा हो जाएगा। K का मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ई नॉट क्या है, ई नॉट है वैद्युतशीलता, निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला ई नॉट का विमीय सूत्र क्या होता है। तो बात करेंगे ई नॉट का, पहले
बात करेंगे इसका मात्रा क्या होता है, तो हमने ई नॉट का मात्रा निकाला है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कूलम, यहाँ पे क्या लगा कूलम का स्क्वायर, कूलम किसका मात्रक होता है, आवेश का। तो आवेश यानी कि क्यू इक्वल टू होता है आई और टी। आई को हम लिखते हैं ए से, टी को लिखते हैं कैपिटल टी से, और इसको करेंगे ब्रैकेट में 1, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर। अपॉन में क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। न्यूटन किसका होता है, न्यूटन होता है फोर्स का, यानी कि बल का। तो इसका होता है MLT-2 होता है। बात करें मीटर स्क्वायर, मीटर को लिखते हैं एल से, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटू में L⁻²। अब दोस्तों बात करें तो यहाँ पे क्या है, A⁻² हो जाएगा और T क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में है MLT-2 और यहाँ पे क्या है L⁻² है, ठीक है।